जय हिंद दोस्तों। ये देखिए कितना शानदार कोट दिया गया है, डोंट लिमिट योर चैलेंजेस, चैलेंज योर लिमिट्स। यानी कि आप अपने चैलेंजेस को लिमिट मत कीजिए। आपके जो भी गोल के बीच में चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी हर्डल्स आ रहे हैं, जो भी अड़चने आ रही हैं, आपको उसको लिमिट नहीं करना है, आपको वहाँ गिव अप नहीं कर देना है, बल्कि क्या करना है, अपने चैलेंज को भी, अपने लिमिट्स को भी चैलेंज करना है। यानी जो भी आपको दिक्कत आ रही है उसको आपको चैलेंज करना है। यानी कि अगर आपने आज सोच लिया, आज ये प्रण ले लिया कि मुझे आज ये करना है, भले ही उसमें कुछ भी दिक्कत आए, तो आप उस चीज़ के लिए तैयार रहिए। अगर कोई भी बीच में अड़चन आती है तो आप उसके लिए फेस करने के लिए तैयार रहें, आप उसको भी चैलेंज कर सकें। यदि आप बॉडी भी बना रहे हैं तो बॉडी बनाते वक्त आज मान लीजिए आप 20-20 पुशअप ही लगा पा रहे हैं, तो आपको लगता है कि नहीं, ये 20 पुशअप ही मैं कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, तो आपको आपकी लिमिट भी क्रॉस करना है, उसको भी चैलेंज करना है। आप सोचिए कि मैं कल 2 और लगाऊंगा, 3 और लगाऊंगा, ऐसे कर करके आप बढ़ा सकते हैं। हुसैन बोल्ट को देखिए, कितना बढ़िया धावक है वो खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ता है, मतलब खुद की लिमिट्स ही क्रॉस करता है। तो आप अपनी लिमिट क्रॉस कीजिए, अपने को इस प्रकार बनाइए कि आप अपने लिमिट को भी चैलेंज कर सकें, ताकि आपके गोल्स और आपको सक्सेस पाने में कोई आगे रोक नहीं सके। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा चौथा लेक्चर आया है जो कि थ्योरेटिकल है, ये प्राणायाम से रिलेटेड है। इस लेक्चर में सब कुछ प्राणायाम से रिलेटेड है, एवरीथिंग। जो भी प्राणायाम के बारे में साइंटिफिक सर्वे है वो सब है इसमें प्राणायाम के बारे में। आप इसको अच्छे से देखें, और मैं तो कहता हूँ आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि देखने से और सुनने से ही सब कुछ नहीं होता है। तो आपको चाहिए कि आप पेन कॉपी लेकर राइटिंग भी करें, क्योंकि राइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप लिखेंगे तो बहुत सही रहेगा। तो ये मेरा चौथा लेक्चर है प्राणायाम के ऊपर। देखते हैं। ये देखिए प्राणायाम, व्हाट इज प्राणायाम। तो प्राणायाम क्या है, तो प्राणायाम की अगर बात करें तो ये एक सरल भाषा में अगर बोलूँ तो इट इज़ अ ब्रेथ कंट्रोल टेक्निक इन योगा। यानी साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो ये ब्रेथ कंट्रोल टेक्निक है योगा में। लेकिन यदि हम अकॉर्डिंग टू पतंजलि देखें तो ये देखिए पतंजलि के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योगति विच्छेद प्राणायाम। यानी कि जो प्राणवायु है, प्राणायाम का सबसे पहले तो मैं आपको दोनों का मतलब बता दूं। यदि प्राणायाम है तो प्राणायाम प्राण धन आयाम, इन दो चीज़ों से मिलकर बना है। जो प्राण है, प्राण का मतलब है यहाँ पर लाइफ फोर्स, यानी कि प्राणवायु, लाइफ फोर्स यानी कि जिससे हम जीवित रहते हैं, जो हम वायु लेते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइफ फोर्स। एंड आयाम, आयाम इज नथिंग, इट्स अ लेंथनिंग, लेंथनिंग द ब्रेथ। हम ब्रेथ को कितना लंबा रख सकते हैं, है ना। तो ये है प्राणायाम। अगर मैं पतंजलि के अनुसार बात करूं तो जो उनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, दैट इज टू कट द स्पीड ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज प्राणायाम। यानी कि प्राणवायु का शरीर में प्रविष्ट होना श्वास है। जब हम प्राणवायु लेते हैं यानी लाइफ फोर्स, यानी जो हवा हम अंदर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं श्वास। और जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रश्वास। और इन दोनों, मतलब ये श्वास और प्रश्वास यानी इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इन दोनों की गति को, यानी इन दोनों की स्पीड को यदि हम कट कर दें, यदि वहीं हम रोक दें, और तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्राणायाम। इसी को प्राणायाम बोलते हैं। तो ये सिंपल सी भाषा में प्राणायाम हो गया, है ना। प्राणायाम क्या है, और प्राणायाम इज द फोर्थ लिम्ब ऑफ 8 लिम्ब ऑफ अष्टांग योग मेंशन इन वर्स 2.29 इन द योग सूत्र ऑफ पतंजलि। पतंजलि के योग सूत्र में ये चौथे अंग में आता है अष्टांग के। तो ये प्राणायाम है, और ये हमारी प्रैक्टिस का भी एक पार्ट है। और आप प्राणायाम डेली कर सकते हैं। प्राणायाम इज अ टेक्निक बाय विच एनी वन कैन एक्सटेंड हिज लाइफ बाय एक्सटेंड हिज ब्रेथ, इट्स फ्री फॉर एवरीवन। यानी प्राणायाम को कोई भी कर सकता है, कोई भी। ये मतलब किसी के लिए ऐसा नहीं है कि ये किसी के लिए, उसके लिए ही है कि पर्टिकुलरली किसी बंदे के लिए, इसके लिए हर कोई कर सकता है। और ये साइंस से प्रूव्ड है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है ना। और प्राणायाम में 3 स्टेजेस होती हैं, जो 3 बेसिकली स्टेजेस होती हैं प्राणायाम की, मैं वो बता दूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर कोई आपको नहीं बताता है। सिर्फ प्राणायाम के बारे में आपको ऊपर ऊपर बता देता है, मैं आपको अंदर तक बता रहा हूँ। यानी प्राणायाम की जो 3 स्टेजेस हैं, एक इंटरनली होती है, एक एक्सटर्नली होती है, और एक जो स्टेबल वाली कंडीशन होती है, यानी रिटेंशन वाली, दैट इज कुंभक, है ना। तो मैं 3 बताता हूँ। जो इंटरनली है, जब हम इनहेलेशन करते हैं उसको हम बोलते हैं पूरक। ये देखिए पूरक लिखा हुआ है। और पूरक में क्या होता है, जब हम श्वास को अंदर की ओर खींचते हैं, यानी प्राण वायु को
अंदर की ओर खींचते हैं तो वो हमारा क्या होता है, पूरक होता है। और जब हम एक्सहेलेशन करते हैं यानी निकालते हैं तो उसे हम रोचक रेचक बोलते हैं। प्राणवायु को शरीर से बाहर निकालने को और जितने काल तक सुखपूर्वक उसको रोक सकें, रोके रहना ही क्या है, रेचक है। यानी कि अगर मैं सांस ले रहा हूं और लेके मैंने उसको रोक लिया है तो वो पूरक है ना, उसको रोक के रखना है। और जब मैंने श्वास छोड़ दी है तो वो रेचक होता है ना। ये होता है बाह्य कुंभक। और अगर मैं उस चीज को अंदर ही रखता हूं तो वो चीज क्या हो जाती है, मेरी कुंभक हो जाती है। यानी कि शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने वाली जो प्राणों की स्वाभाविक गति है उसे प्रयत्नपूर्वक बाहर या भीतर निकालने या ले जाने का अभ्यास ना करके प्राणवायु को स्वभाव से बाहर निकालना ही स्तंभित कर देना, यह स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, यानी इसी को कुंभक कहते हैं, दैट इज कुंभक। तो ये कुंभक हो गया। अब मैं आपको प्राणायाम के बारे में जो साइंटिफिकली प्रूवन है वो बताता हूँ। तो एक प्रकार से आप देखिए कि अगर मैं जीवों की बात करूं तो हम भी जीव हैं, जानवर भी जीव हैं, और भी कई लोग हैं। तो एवरेज ब्रेथ अगर हम कुत्ते की देखें यानी डॉग की देखें तो क्या होता है कि जो कुत्ता होता है वो कितने साल तक जीता है, 10 से 20 साल। और उसका अगर जो एवरेज ब्रेथ है वो 1 मिनट में 30 बार, 1 मिनट में 30 एवरेज 30 बार सांस ले लेता है और छोड़ देता है। यानी उसका एवरेज ब्रेथ कितना है, 30 टाइम, 30 टाइम्स है। फिर वो कितने साल जीता है, 10 से 20 साल। ये देखिए ये डॉग है। अगली बात अगर मैं करूँ चिंपैंजी की, ये देखिए चिंपैंजी, तो चिंपैंजी की एवरेज ब्रेथ कितनी होती है, 14 मिनट, 14 से 15 मिनट। ये देखिए 14 से 15 पर मिनट, यानी 1 मिनट में वो 14 से 15 सांसें ले लेता है। तब वो जाके कितना जीता है, 40 साल। और अगला अगर मैं घोड़े की बात करूं तो घोड़े का आप देख सकते हैं कितना लेता है वो, 10 से 12 पर मिनट। घोड़ा जो है 10 से 12 पर मिनट लेता है, तो वो कितने साल तक जीता है, वो जीता है 50 साल तक, है ना। वो भी 50 से 60 साल तक जीता है। और अगर एक हेल्दी ह्यूमन की बात करें यानी एक इंसान की बात करें तो वो कितनी लेता है, 9 से 10 सांसें लेता है 1 मिनट में। यानी 1 मिनट में हम कितनी सांसें लेते हैं, 9 से 10 सांसें लेते हैं। तो अगर आप 9 से 10 सांसें लेते हैं तो हमारा जीवन कहाँ तक है, हम 80 साल तक। यानी ये देखिए अब तो और कम हो गया है, 60 से 70 तक ही इंसान रह पाता है। लेकिन एक हेल्दी ह्यूमन है, अगर आप प्राणायाम करते हैं तो आप अपनी लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं, आप बहुत इंक्रीज कर सकते हैं, आप 100 साल के पार भी जा सकते हैं। और अगर वेल का देखा जाए तो वेल का कितना है, जो कि सबसे बड़ा जानवर माना जाता है, सबसे बड़ा मैमल्स माना जाता है धरती पर, वो 5 से 6 ब्रेथ पर मिनट लेता है। ये एवरेज ब्रेथ है। तो वो कितने साल तक जीता है, 100 साल तक। व्हेल 100 साल तक जीती है। ये देखिए इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है, ब्रेथ पर मिनट एंड लॉन्गेटिविटी। तो ये इस तरीके से खिंचता जाता है। जितनी कम सांसें लेना, प्राणायाम का मतलब है आप कम से कम सांसें लें। कछुए को देखा होगा आपने, 300 से 400 साल तक जीता है, वो बहुत कम सांसें लेता है। मतलब 1 मिनट में वो एक एक या दो ही ब्रेथ लेता है बस, बाकी पड़ा रहता है। तो वो कितने 300 से 400 साल जीता है। और वहीं कुत्ते को देख लीजिए। तो ये फर्क है इस चीज में। अब अगला देखें, प्राणायाम को 4 मेन कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। लोग बाग प्राणायाम में सिर्फ 8 प्राणायाम आपको बता देते हैं, 9 प्राणायाम बता देते हैं अलग अलग प्रकार से। लेकिन मैं जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं उसमें क्लासिफाइड करके आपको बताता हूँ। तो ये देखिए बैलेंसिंग प्राणायाम है, सेनेटाइजिंग प्राणायाम है, एंड कूलिंग एंड अवेयरनेस डेवलपिंग प्राणायाम है, रेजोनेंस एंड लय प्राणायाम है। इन चारों की बात करूं मैं तो प्राणायाम 4 तरीके से कैसे दिखाया गया है कि एक बैलेंसिंग होता है, यानी जो भी हमारे अंदर विकार है, हमारे अंदर कई प्रकार की नाड़ियां हैं, यानी नर्वस सिस्टम जो है, तंत्रिका तंत्र है, उसमें कई नाड़ियां हैं। तो कितने ही प्रकार की नाड़ियां हैं, उनको बैलेंस करने का जो काम करता है वो बैलेंसिंग प्राणायाम करता है ना। मैं आगे चल के इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा। सैनेटाइजिंग प्राणायाम, सैनेटाइजिंग से क्या समझ में आ रहा है, सैनिटाइज करना, यानी अंदर से इंटरनली खुद को सैनिटाइज करना। जब आप कुछ प्राणायाम करते हैं तो आपके अंदर से सब कुछ एकदम सैनिटाइज हो जाता है, एकदम रिफ्रेश हो जाता है सब कुछ। एंड थर्ड, कूलिंग एंड अवेयरनेस डेवलपिंग प्राणायाम, यानी कूलिंग एंड अवेयरनेस हमारी बॉडी को एकदम ठंडा कर देता है। यानी हमें जब मेंटली स्ट्रेस हो, कुछ भी हो, एकदम ठंडा करना, बॉडी को गर्म हो जाती है, जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है, जो बहुत गर्म रहते हैं, उनको एकदम ठंडा करने का काम ये प्राणायाम करता है। इसके बाद है रेजोनेंस एंड लय प्राणायाम। ये किस चीज़ में आता है, जो हम ओम चैंटिंग करते हैं
ये सब करते हैं, तो ये इसमें आता है। अब अगला देखें तो ये देखिए ये किस तरीके से दिया हुआ है। ये क्या है, नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना जो हमारी है वो एकदम जो मेरुदंड है उसके बीचों बीच होती है, ये देखिए स्ट्रेट दिख रही है, ये सुषुम्ना नाड़ी है। और अगर ईड़ा नाड़ी की बात करें तो जो ईड़ा होती है वो किस तरफ होती है, आपके लेफ्ट साइड, यानी लेफ्ट साइड जो है, ये देखिए लेफ्ट साइड से इस तरीके से ये ईड़ा नाड़ी है। और राइट साइड जो है वो पिंगला नाड़ी है, ये इस तरीके से ईड़ा पिंगला, इन दोनों को बैलेंस कर दे जो, वो प्राणायाम कौन सा होता है, बैलेंसिंग प्राणायाम। तो इसके लिए ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, एनी इनबैलेंस इन द प्राणिक फ्लो इज सोन एज इम्बैलेंस बिटवीन ईड़ा एंड पिंगला, यानी ईड़ा इज द लेफ्ट नॉस्ट्रल एंड पिंगला इज द राइट नॉस्ट्रल। इसी नॉस्ट्रल्स के थ्रू हमारे अंदर ये जो है ईड़ा और पिंगला, ये संस्कृत के वर्ड्स हैं और ये हमारी बॉडी में प्राणिक फ्लो का काम करते हैं, यानी इसी के थ्रू हमारी बॉडी में जो प्राण वायु है वो फ्लो होती है। एंड बैलेंसिंग प्राणायाम ब्रिंग्स बैलेंस इन द प्राण एंड क्लींसेस द प्राणिक चैनल्स। ये क्या करता है बैलेंसिंग प्राणायाम, हमारे जो प्राण हैं, हमारे जो नाड़ियां हैं उनको बैलेंस करता है और उनको क्लीन कर देता है, वो पूरे चैनल को क्लीन कर देता है। द उपनिषद्स इंडिकेट दैट देयर आर 7.2 मिलियन नाड़ीज इन द बॉडी थ्रू विच द प्राण फ्लोज। वन ऑफ द 5 मेजर प्राण कोल्ड व्यान गोज थ्रू ऑल द 7.2 मिलियन नाड़ीज। तो उपनिषद में देखिए, उपनिषद में दिया गया है 7.2 मिलियन नाड़ीज हैं बॉडी के अंदर, जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर 7.2 मिलियन से ज़्यादा, यानी कि 7.2 मिलियन यानी कितना हो सकता है, 72,000 से भी ज़्यादा हमारे अंदर नाड़ियां हैं। इन 72,000 नाड़ियों में प्राण फ्लो होता है, प्राण वायु फ्लो होती है। तो इन सबको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग प्राणायाम करते हैं। और 5 प्रकार के प्राण बताए गए हैं, उसके लिए मैं एक अलग से क्लास लूँगा तो आपके लिए बताऊँगा, जो अलग से 5 प्रकार के प्राण होते हैं, ठीक है, जिसमें अपान, समान, व्यान, इस तरीके के 5 प्राण होते हैं। तो ये देखिए अब बैलेंसिंग प्राणायाम में और क्या है, इसके लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, यानी नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको हम अनुलोम विलोम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम में हम लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेलेशन करते हैं और राइट नोस्ट्रल से एक्सहेलेशन करते हैं, यानी बाईं ओर से श्वास को अंदर की ओर खींचते हैं और दाईं ओर से श्वास को बाहर की ओर छोड़ते हैं, और फिर से दाईं ओर से हम श्वास को खींचते हैं और बाईं ओर से बाहर छोड़ते हैं। तो ये एक चक्र हो जाता है, यही नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है। इसके बाद दूसरा मैं अगर बताऊं तो सेनेसटाइजिंग प्राणायाम। सेनेसटाइजिंग प्राणायाम क्या है, ये एक तरह की अभ्यास है जो योगा में किस लिए किया जाता है, जो हमारा थ्रोट है, थ्रोट उसको एकदम क्लीन करने में, उसको सेनेटाइज करने में। ये इसके लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, उज्जयी प्राणायाम। ये देखिए ये लड़की किस प्रकार से उज्जयी प्राणायाम कर रही है। तो इस प्रकार से आप देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ पार्सली क्लोजिंग द एपिलोग्लोटिस, यानी जो हमारे गले के अंदर, थ्रोट के अंदर एपिलोग्लोटिस होता है, एक ऑर्गन है, बॉडी का एक पार्ट है जो कि एपिलोग्लोटिस, एंड अलाउइंग द एयर टू स्क्रब थ्रू द ट्रैकिया एंड द विंड पाइप प्रोड्यूसिंग अ हिसिंग फ्रिक्शनल साउंड ऑफ स्क्रबिंग, यानी स्क्रब कर देता है। लोग बाग ब्यूटी पार्लर जाते हैं फेस को स्क्रब कराने, लेकिन क्या आप इंटरनली खुद को स्क्रब करना है, क्या आप इंटरनली खुद को साफ कर रहे हैं? तो ये उज्जयी प्राणायाम क्या करता है, खुद को इंटरनली एकदम साफ करता है, मतलब जो हमारा थ्रोट है उसको एकदम क्लीन कर देता है, प्योरीफाई कर देता है, ताकि एयर आसानी से पास हो सके। इसके बाद अगला देखें कूलिंग प्राणायाम। तो कूलिंग प्राणायाम कौन कौन से हैं जो बहुत ही फेमस हैं और बहुत ही मज़ेदार हैं, ये मुझे बहुत पसंद है कूलिंग प्राणायाम, और ये मैं काफ़ी टाइम करते भी रहता हूँ। कूलिंग प्राणायाम कौन कौन से हैं, एक शीतली प्राणायाम और एक शीतकारी प्राणायाम, और एक और होता है सदानता प्राणायाम। तो हम शीतली और शीतकारी प्राणायाम के फ़ायदे, मतलब मैं इनमें फ़ायदे भी बता दूंगा आप लोगों को हर प्राणायाम के, बट ये जो बेसिक है आपको कोई भी एग्ज़ाम में आप लिख सकते हैं। आपके अगर कॉलेज के एग्ज़ाम है, आप यदि कोई किसी चीज़ का मेंस में क्वेश्चन में इस टाइप का आ जाता है तो आप इसको लिख सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं मैं, जो प्राणायाम है, प्राणायाम इज़ अ थर्ड प्रैक्टिस ऑफ योगा, है ना, यानी योगा की ये थर्ड प्रैक्टिस है, यानी यम नियम आसन प्राणायाम, यानी थर्ड किस चीज़ के बाद है ये, आफ्टर प्रैक्टिसिंग क्रिया, यानी क्लींसिंग टेक्निक एंड आसन वी प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर द प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। यानी ये कब किया जाता है, जब हम क्रिया कर लेते हैं, है ना, सारी क्रिया कर लेते हैं अपनी, यानी क्लीनिंग कर लेते हैं अपनी, जो 6 प्रकार की क्लीनिंग है, नैति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक, कपाल भाती, ये सब कर लेते हैं। इसके बाद हम आसन की अवस्था में आते हैं और फिर हम आते हैं प्राणायाम की अवस्था
है ना। और प्राणायाम क्यों किया जाता है? टू इंक्रीज द वाइटलिटी ऑफ द बॉडी एंड माइंड, है ना, बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन और वाइटलिटी के लिए, है ना। इसके बाद रेजोनेंस प्राणायाम की बात करें तो ये किस चीज़ से स्टार्ट होता है? भ्रामरी प्राणायाम से। हम इसके लिए भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम के लिए क्या करना पड़ता है? हम अपनी जो नाक है उससे हम श्वास लेते हैं नॉर्मली दोनों नॉस्ट्रल से, एंड उसके बाद जब हम उसको छोड़ते हैं तो भौरे की तरह आवाज़ निकाल के हम अपने कान बंद कर लेंगे। और 2-3 तरीके से ये भ्रामरी किया जाता है। आप इसको अलग से देख सकते हैं, मैंने वीडियो बनाया हुआ है प्रैक्टिकली, आप भ्रामरी देख सकते हैं। मैंने उसके फ़ायदे भी बताए हैं और किस तरीके से उसको किया जाता है वो भी बताया। तो इसमें एक अलग ही सूदिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और माइंड को एकदम कामनेस प्रोड्यूस होती है। तो मैं आगे उज्जैन प्राणायाम के बारे में और भी बताऊँगा। तो ये हमारा इट कैन बी प्रैक्टिसाइज्ड बाय ऑल एंड इन एनी पोजीशन, इवन सेवियर कैंसर पेशेंट्स कैन डू दिस वाइल लाइंग डाउन। तो वो कोई भी इसको कर सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्राणायाम की बात करूँगा तो वो मैं आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट प्राणायाम्स। एंड वन थिंग इज ऑल्सो आई एक्सप्लेन टू यू, द एम ऑफ प्राणायाम इज नॉट टू इंट्रोड्यूस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इनटू लंग्स। यानी प्राणायाम का सिर्फ इतना एम नहीं है कि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आपकी लंग्स में प्रोड्यूस करना, बल्कि इट्स टू मेक आवर ब्रेथ स्लो डीप एंड रिदमिक। एकदम हमारी श्वास को धीरे धीरे कर देता है और एकदम गहरी लंबी सांसें हम लेने लगते हैं और एक रिदम में सांसें लेते हैं। सो फाइनली इट्स स्लो ब्रेथ एंड इज सस्पेंडेड विच इज़ द गोल ऑफ प्राणायाम, दैट इज़ द गोल ऑफ प्राणायाम। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्राणायाम आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला उद्गित प्राणायाम यानी ओम चैंटिंग। ये ओम चैंटिंग बड़ा ही फेमस है। जो लोग नहीं प्राणायाम योगा ये सब कुछ करते हैं तो उनके लिए ओम चैंटिंग बहुत ही अच्छा है। यानी जो लोग ध्यान लगाते हैं उनको अगर ध्यान लगाने में उनका अगर मन विचलित होता है या उनको कोई भी ध्यान लगाने में अड़चन आती है तो ओम चैंटिंग बहुत ही बढ़िया है। आप ओम का उच्चारण करें, आप शुरू में 11 बार ओम का उच्चारण करें। तो इस तरीके से आप ओम का उच्चारण करते हैं और मतलब एक बार सांस लें और फिर ओम करके इसको लंबा खींचे तो ये ओम चैंटिंग होती है। इट प्रोवाइड अस इमोशनल एंड फिजिकल एनर्जी, मेक्स आवर माइंड पीसफुली एंड स्टडी। ये हमें इमोशनल और फिजिकली एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और मैं खुद का अगर तजुर्बा बताऊं तो ओम चैंटिंग सबसे बेस्ट है आपके माइंड को कामनेस करने में, आपके माइंड को शांति देने में। आपका अगर आप सुबह सुबह इसको करते हैं दिन भर की आपकी दिनचर्या इतनी अच्छी होती है कि आप बता नहीं सकता मैं, है ना। इट हेल्प्स इन इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन। ये ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है, इम्यून सिस्टम आपका अच्छा करता है। क्योंकि कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है एंड मेंटेन अवर हार्मोनल फंक्शन। इट ऑल्सो रिलैक्स द हार्ट एंड नर्वस सिस्टम। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल इन माइग्रेन एंड हेडेक। जिनको माइग्रेन और सिरदर्द की प्रॉब्लम होती है इनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है, तो वो लोग भी ये कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए तो चंद्र भेदन प्राणायाम। यानी चंद्र भेदन प्राणायाम इसको हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से करते हैं। ये ईड़ा जो नाड़ी है उसके लिए किया जाता है बेसिकली। इसका नाम है चंद्र भेदन। तो चांद जिस प्रकार से ठंडा होता है, तो जैसे चांद ठंडा होता है उसी तरीके से हम अपने बॉडी को ठंडा करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे और राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे। ये देखिए। और इसके अगर बेनिफिट्स की बात करूं तो इट हेल्प्स इन गेटिंग रिड ऑफ फीवर। जिनको बुखार होता है, क्योंकि बुखार में शरीर हमारा गर्म होता है तो हमें चाहिए कि बॉडी धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हो जाए। तो इसके लिए चंद्र भेदन प्राणायाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन हार्ट बर्निंग प्रॉब्लम एंड हाई बीपी। जिनको उच्च रक्तचाप है, जिनको दिल से जुड़ी बीमारी हैं, वो लोग इसको कर सकते हैं। ये हमारी बॉडी को, जैसे मैंने बोला, कि हीट कम करता है एंड इट ऑल्सो रिड्यूस मेंटल स्ट्रेस। तो ये बहुत ही फायदेमंद है। आप चंद्र भेदन प्राणायाम कभी भी कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है जिनको बुखार होता है। एंड द थर्ड इज राइट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग यानी सूर्य भेदन प्राणायाम। इसका नाम जैसे आप देख रहे हैं सूर्य भेदन प्राणायाम, यानी कि जो सूर्य है, सूर्य कैसा होता है, एकदम गर्म होता है। तो अगर मैं सूर्य भेदन प्राणायाम की बात करूं तो इसमें देखिए सूर्य भेदन में क्या होता है, हमारी बॉडी को एकदम हीट प्रोड्यूस होती है। ये किनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, जिनको लो बीपी की प्रॉब्लम है, जिनका बीपी बार बार लो हो जाता है। तो ये इट इज़ इफेक्टिव इन लो बीपी। ये हमारी बॉडी को हीट प्रोड्यूस करता है। और जो ठंडक है, जिनको ज़्यादा ठंड लगती है, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है ना। ये हमारी बॉडी को कूल कर देता है सूर्य भेदन प्राणायाम। और
इससे हमारे शरीर के जितने भी उदर विकार हैं वो सब दूर हो जाते हैं और शरीर में एक जठर अग्नि पैदा हो जाती है। जठर अग्नि यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में भूख बढ़ना, ये भूख अच्छे से लगने लगती है ना, ये सब ठीक हो जाता है। इसके बाद अगला है अनुलोम विलोम प्राणायाम, यानी इसी को हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कह सकते हैं। ये लगभग सबको पता होता है, सब लोग इसके बारे में जानते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में। ये बहुत ही फायदेमंद प्राणायाम है। तो इसके अभ्यास से क्या होता है, हमारी जो नाड़ियां हैं वो शुद्ध हो जाती हैं और जो मानसिक स्वस्थ है यानी मेंटली हमें बहुत ज़्यादा जितन फ़ायदा होता है, हमारा स्ट्रेस रिलीज़ होता है और जिनको डिप्रेशन होता है उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है ना। और इसका जो बेसिकली अगर मैं फ़ायदा बताऊं तो यही है कि जिनको मतलब नाड़ी की शुद्धि करता है, ये जिनको स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। और अनुलोम विलोम तो मतलब व्याप्त है कि आप इसको सर्दी जुकाम खांसी में कर सकते हैं और इससे ठीक हो जाता है, ये मैंने कई बार किया है। और ये एंजाइटी और स्ट्रेस को भी कम करता है, ब्लड सर्कुलेशन को मैनेज करता है ना। जिनको अर्थराइटिस है उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। तो अगला मैं आपको बताता हूँ भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही बढ़िया है, ये 5वें नंबर का प्राणायाम है। इसमें क्या होता है, हम श्वास को अंदर की ओर लेते हैं। जब हम श्वास को अंदर की ओर लेते हैं तो पेट हमारा बाहर की ओर जाता है और श्वास छोड़ते हैं तो पेट अंदर की ओर जाता है। ये भस्त्रिका प्राणायाम है। इट रिफ्रेश द बॉडी एंड माइंड। इफ़ यू प्रैक्टिस इट रेगुलरली इट विल क्रिएट अ न्यू लेवल ऑफ एनर्जी इन योर माइंड। इट इज़ वेरी गुड इन इम्प्रूविंग मेमोरी एंड ब्लड सर्कुलेशन। इट इज़ वेरी गुड फॉर लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये हमारे लिए इतना सारा इसका फ़ायदा है, आप कर सकते हैं। तो मेरी क्लास जो भी ले रहा है वो क्लास प्लीज़ प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उससे आप पहली क्लास से लें तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। यम नियम आसन मैं तीनों चीज़ें बता चुका हूँ और बेसिक कॉन्सेप्ट योगा का वो भी समझा चुका हूँ। तो आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से योगा हमारे जीवन में बहुत ही फ़ायदेमंद है, किस तरीके से हम निरोग रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। तो यही है। अब मैं भस्त्रिका प्राणायाम के फ़ायदे अगर देखूं तो मैंने प्रोसेस तो आप देख ही रहे हैं और मैं प्रैक्टिकल क्लास में आपको बता भी रहा हूँ। तो जो भस्त्रिका प्राणायाम है उसके फ़ायदे अगर देखें तो हमारे शरीर में एक अलग ही शक्ति आ जाती है और हमारी पाचन शक्ति अच्छी हो जाती है, उससे बॉडी में स्फूर्ति आ जाती है ना। और जिनको पेट में कोई भी समस्या है यानी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जो भी है उससे ठीक हो जाती है और सांस से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो भी इससे दूर हो जाती हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी ये है कि कुंडलिनी जागरण के लिए यानी कुंडली अगर हमें जागरण करना है तो तीनों ग्रंथियों का जागरण होना आवश्यक है। इन्हें जागृत करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम नियमित करना होता है। तो हमें भस्त्रिका प्राणायाम बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छे से होता है एंड डिप्रेशन वेट लॉस भी हो जाता है इससे। तो अगला है द विक्टोरियस ब्रीथिंग यानी उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम यानी कि जो गले से है, थ्रोट से है, उससे आवाज़ आती है इस टाइप की, इस टाइप से, है ना। तो ये बहुत फ़ायदेमंद किन के लिए है, जिनको थायराइड है, गले में जिनको समस्या होती है उनके लिए आराम मिलता है इसमें। जो लोग तुतलाते हैं हकलाते हैं उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिनको रात को खर्राटे आते हैं उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे हाई बीपी कंट्रोल रहता है और ये दिल से जुड़ी जो भी बीमारियां हैं, हृदय से जुड़ी, उसमें बहुत फ़ायदेमंद है। जिनको नींद नहीं आती, इंसोमीनिया है, मेंटली स्ट्रेस रहता है, उनके लिए ये बहुत ही कारगर साबित है। और टीबी को मिटाने में भी इससे मदद मिलती है। गूंगे लोगों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इसके लंबे अभ्यास से आवाज़ वापस आने की संभावना रहती है। और जो गले में स्थित हमारे रहस्यमय विशुद्ध चक्र है वो हम इससे उज्जयी प्राणायाम से जागृत कर सकते हैं। ये हमारे जो फेस पर देखिए जो गले में ये थ्रोट है ये एपिग्लोटस इसको बोलते हैं। ये वोकल कॉर्ड्स को ओपन और क्लोज करता है। वोकल कॉर्ड्स में इस टाइप की आवाज़ आती है कि हम उज्जयी प्राणायाम कर रहे हैं, ठीक है। और ये कंसंट्रेशन तो देता ही है बाकी प्राणायाम की तरह। अगला देखें शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम की प्रैक्टिकल क्लास आज वैसे मैं डालूंगा तो आप देख लीजिए मेरी प्लेलिस्ट में जाकर। शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। इन दोनों प्राणायाम से क्या होता है कि आपकी बॉडी को प्यास लगना, मतलब आप प्यासे रह सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको पानी की ज़रूरत लगे, आप प्यास पर काबू पा सकते हैं, आप भूख पर काबू पा सकते हैं। और ये क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करता है
और हमारी इनर बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, जो भी हमारे अंदर विकार हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी दूषित पदार्थ हैं, उनको बाहर निकालता है। शीतली प्राणायाम को करने के लिए आप अपनी टंग को रोल करेंगे पाइप की तरह और बाहर निकालेंगे, और श्वास टंग से लेंगे, ना कि नाक से। आपको जो आपकी जीभ है उससे श्वास अंदर खींचना है और धीरे धीरे उसको नाक से बाहर निकालना है। तो ये किस चीज़ के लिए बहुत फायदेमंद है शीतली प्राणायाम? जिनको क्या है, जिनको गर्म बॉडी रहती है, जिनको गर्म रहता है, उसको ये ठंडक पहुंचाता है और बॉडी को बहुत काम कर देता है। और ये हमारे जो पित्त दोष है, जिनको पित्त दोष है, उसको ठीक करने में ये बहुत ही फायदेमंद है। इसको ज़्यादातर गर्मियों में किया जाता है। अगला है शीतकारी प्राणायाम। तो शीतकारी प्राणायाम भी इसी तरीके से है, बस इसमें क्या है, इसको हम जीभा की जगह हम दांत से करते हैं और दांतों से ही श्वास को अंदर की ओर खींचेंगे और नाक से उसको बाहर निकालेंगे। ये जिनको अनिद्रा होती है, इंसोमेनिया है, उनके लिए फ़ायदेमंद है। और शीतली और शीतकारी ये दोनों प्राणायाम जिनको लो बीपी है, यानी निम्न रक्तचाप है, उनके लिए भी यह बहुत फ़ायदेमंद है। और ये स्ट्रेस दूर करता है, माइंड को ठंडक पहुंचाता है और हमारे पूरे नर्वस सिस्टम और ब्रेन को भी ये कूल डाउन करता है। शीतकारी प्राणायाम का एक और बहुत बढ़िया बेनिफिट क्या है, जो भी हमारे मस्तिष्क में, यानी जो भी हमारे ब्रेन में वो पॉइंट हैं, यानी वो केंद्र हैं जिनसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, उनको ये बहुत अच्छे से प्रभावित करता है, उन पर ये बहुत अच्छा काम करता है। ये देखिए, ये अंकल शीतकारी प्राणायाम की अवस्था में है। इसके बाद हमिंग बी प्राणायाम, लास्ट प्राणायाम है हमिंग बी प्राणायाम। ये भौरे की तरह आवाज़ निकालते हैं इसमें। तो इसके फ़ायदे अगर मैं बता दूं तो ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर देता है और कॉन्फिडेंस लाता है। जो एकदम शर्माते हैं लड़के या लड़कियां, जो भी जिनको एकदम ऐसा मतलब डर डर के रहते हैं, कमज़ोर से रहते हैं, उनको ये करेंगे तो एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा उनके अंदर। माइग्रेन ठीक होता है इससे। ये इंस्टेंट रिलीफ देता है गुस्से से, एंजाइटी से और टेंशन से। और हाइपरटेंशन में भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये हमारा आज का लेक्चर हो गया है। इसमें आप प्राणायाम बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि प्राणायाम क्या करता है। प्राणायाम जो भी हमारी ब्लॉकेज है अंदर बॉडी में, उसको क्लीन कर देता है और बैलेंस करके रखता है, यही प्राणायाम है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, इट्स सो लॉजिकल एंड वेरी पावरफुल बिकॉज आई यूज्ड इट, आई डू इट, है ना। आई स्टार्टेड डिस्कवरिंग ऑल दिस प्रैक्टिस एंड इट वाज सो एक्साइटिंग। मतलब मैंने इनको किया है। एंड सो यू नीड टू डूइंग योगा एवरी सिंगल डे। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी योगा हर दिन करें। अब योगा करेंगे तो आपको पता चलेगा वाकई में इसका फ़र्क क्या होता है। मैंने किया है। तो ये साइंटिफिक सर्वे भी हो गया, मैंने हर कुछ बता भी दिया प्राणायाम के बारे में। आपको अगर और भी कुछ जानना हो, अगर कोई भी आप डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो आप देखें और उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।